हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th of October गोइंग ऑन टिल द 19th of October। सो आपका कार्ड दैट सेज एरीज, आपका कार्ड यहाँ रख देते हैं टू summon your energy and blessings from the divine. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. 5 of Gabriel, 4 of Raphael, Epiphany, the Empress, we have new beginnings, 3 of Ariel, 4 of Gabriel. ओवरऑल एनर्जी हफ्ते के लिए है 8 ऑफ गेब्रियल की। क्लैरिफायर्स, the clown, we have new woo, justice, secrets, ghost, unsatisfied and obsession. Bottom of the deck, too much of something, screenshot proof, letting go, throwing out memories, around fall. So fall, autumn season तो चल रहा है. This is something to do with October, November. आप रेडी हैं अपने एक न्यू वर्जन या हायर वर्जन में कन्वर्ट होने के लिए? लाइफ ने जो भी आपको मुश्किलें दी हैं, चैलेंजेस दिए हैं, उससे जो विजडम आपने डिराइव किया है, उस विजडम को लेके ओल्डर एंड वाइजर बन के अब आप तैयार हैं अपने इस नए वर्जन में बदलने के लिए, जो कि ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा सॉर्टेड है। सिचुएशंस को लेके, इमोशंस को लेके, लोगों को लेके अब उसकी समझ ज़्यादा डीपर है इस नए वर्जन की आपके। 8 ऑफ गेब्रियल, ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स की है। सडनली आई फील आप देखेंगे कि आपका जब ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ इनर री इंजीनियरिंग जो हुई है, आपकी सोच में बदलाव आया है, आपकी अप्रोच में बदलाव आया है, चीज़ों को, लोगों को लेके जो आपके पहले रिएक्शंस होते थे अब वो रिस्पॉन्सेस बन रहे हैं, इन द सेंस कि अब आप इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप सोच समझ के किन सिचुएशंस को आपका जवाब चाहिए, ज़रूरी है देना, और कहाँ नहीं है अपनी एनर्जी देना, ये आप समझ के आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अननेसेसरली अपनी एनर्जी बस इम्पल्सिवली आप बस रिएक्टिव वे में हर चीज़ को, हर सिचुएशन को, हर पर्सन को नहीं दे रहे हैं। सो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वंस दिस ट्रांजिशन हैपन्स, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एनर्जी है। इससे पहले भी आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी। यू आर द फायर साइन, कार्डिनल साइन इंडिविजुअल, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इट वॉज स्कैटर्ड, इट वॉज ऑल ओवर द प्लेस। आपका कंट्रोल नहीं था उस एनर्जी को सही चैनलाइज करने में। बट अब है, अब आप जानते हैं कि कहाँ मुझे ये एनर्जी चैनल करनी है, कहाँ नहीं करनी है। सो वो ऑटोनॉमी आप ले रहे हैं कि ये मेरा कंट्रोल है, ये मेरा डिसीजन है कि मैं तुम्हारी अननेसेसरी
ड्रामा को लेके अननेसेसरी जो सीन क्रिएट कर रहे हैं लोग, आपको ट्रबल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मेरी चॉइस है, मैं इस अननेसेसरी हैपनिंग को सीरियसली लूँ, उस पर रिएक्ट करूँ या ना करूँ, अपनी एनर्जी दूँ या ना दूँ. दैट इज़ व्हाट आई फील. You're growing into your better version. अपने improved self, improved version की तरफ आप grow कर रहे हैं. Monday we have the 5 of Gabriel. So मैंने कहा था लोगों की जो मास्क हैं वो अब आपने समझ लिए हैं कि क्या झूठ है, क्या सच है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है. ओके क्या ड्रामा है जो अननेसेसरी है, अनवांटेड है, ये इमोशनल सीन्स या इमोशनल ब्लैकमेलिंग या ये पॉलिटिक्स, अनहेल्दी पॉलिटिक्स वर्क सिनारियो में या इवन फैमिली में भी पॉलिटिक्स चलती है. सो ये सब कुछ आपको समझ आ रहा है एंड अब आपको ये सब कुछ नॉनसेंस लग रहा है. लाइक द क्लाउन्स एक्ट, क्लाउन की एक्ट में कुछ भी सेंस नहीं होती है. ओके इट इज़ जस्ट कुछ भी हंसाने के लिए. ये पर्सन कैसा भी मेकअप कर रहा है, कुछ भी पहन रहा है, कुछ भी कह रहा है, कर रहा है, इट इज़ जस्ट फॉर प्योर एंटरटेनमेंट. ओके सो आप अब लोगों का ड्रामा एंड ये सीन्स एज एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस. आप कह रहे हैं कि ओके अच्छी एंटरटेनमेंट हुई, बट इसको सीरियसली क्या मैं दिल से लूँ, क्या मैं दिमाग में स्ट्रेस ले लूँ इस चीज़ को लेके कि इस पर्सन ने ऐसे कहा, ऐसे किया. नहीं, दैट इज़ नॉट वर्थ इट. ट्यूसडे वी हैव 4 ऑफ रफायल. आप अब अपनी एनर्जी आप काइंड ऑफ रिस्ट्रेन कर रहे हैं, अपने आप में रख रहे हैं. आप नहीं दे रहे हैं अपने सराउंडिंग्स को अपनी एनर्जी. अपना फोकस उन चीज़ों में लगा रहे हैं जो आपको सेंटर्ड रखें, ग्राउंडेड रखें, सुलझा हुआ रखें. आई फील सुलझा हुआ होना, सॉर्टेड थॉट्स होनी, सॉर्टेड इमोशंस होने, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त. सी हैप्पी प्लेस, न्यू बू. आप अब नई पॉजिटिव एनर्जी से ही जुड़ना चाहते हैं. आप सिर्फ पॉजिटिविटी ही चाहते हैं अपने अराउंड. सो यू वांट टू बी इन अ हैप्पी प्लेस एंड आपने देख लिया है कि किन से दूर रहना है, उनकी एनर्जी से अपनी एनर्जी एंटैंगल नहीं करनी है, तभी मैं इस हैप्पी प्लेस में रह सकता हूँ, रह सकती हूँ. वेंसडे वी हैव एपिफनी. यहाँ पर भी वही 4 ऑफ रफाइल की एनर्जी है. यू आर चूजिंग योर ओन कंपनी. आप अपनी कंपनी को चूज़ कर रहे हैं रादर देन जो आपका बेसिक नेचर था, बेसिक इंस्टिंक्ट था, सोशल होना, ग्रेगेरियस होना, लोगों से जुड़ना. बट अब आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा आई फील वही स्कैटर नहीं होने दे रहे हैं, इधर उधर अननेसेसरी ऑल ओवर द प्लेस नहीं रख रहे हैं. उसको बहुत चॉइस के साथ केयरफुली जो सच में आपकी वाइब्रेशनल मैच है उन लोगों पे आप खर्च करेंगे अपनी एनर्जी. सो देयर इज़ दिस परफेक्ट बैलेंस जो आप चाहते हैं, मेंटल इमोशनल बैलेंस, वही सॉर्टेड स्पेस. सो बार बार मुझे वही लग रहा है कि मूविंग फॉरवर्ड एरीज, आपको प्रेजेंट सिनारियो में समझ आ गया है कि सुलझा हुआ रहना कितना ज़रूरी है. और हम कितना भी हम डिसाइड कर लें कि हम सुलझे हुए रहेंगे, लेकिन लोग उस पीस को डिस्टर्ब करने ज़रूर आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा. तो भी जो आपने डिसाइड किया है कि नहीं मुझे सेंटर्ड रहना है, मुझे फोकस्ड रहना है, मुझे एकदम सॉर्टेड रहना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है मेरे लिए, वो क्लैरिटी रखनी है. अगर वो आप डिसाइड करके चलेंगे तो ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते. सो फोकस आपका इस वक्त इसी चीज़ पे है कि बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है. यू वॉन्ट टू बी द एम्प्रेस. थर्सडे को मे बी यू आर फीलिंग लाइक द एम्प्रेस. किसी लिब्रा से भी डील कर सकते हैं मे बी आप.
आई फील यहाँ पर वर्गो एनर्जी है, एंड थर्सडे को वी हैव लिब्रा एनर्जी. सो वर्गो का वेरी नेक्स्ट साइन जोडियक व्हील पे नेक्स्ट साइन इज लिब्रा. सो वर्गो के बाद लिब्रा आता है. सो दिस इज प्रोग्रेस. ओके, जैसे जैसे हम नेक्स्ट साइन पे जोडियक व्हील में जाते हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, एंड और ज़्यादा वही वाइजर हम बनते जा रहे हैं, सॉर्टेड हम बनते जा रहे हैं. सो एरीज आपका साइन जोडियक व्हील पे स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट है. ओके, सो वहाँ से जो जर्नी आप ये जो एक्सपीरियंसेस को लेके अपने लाइक आई सेड इम्प्रूव्ड वर्जन में आप बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे ढलते चले जा रहे हैं. सो यहाँ पर वर्गो तक पहुँचे, वर्गो से एम्प्रेस तक पहुँचे. सो और ज़्यादा आप डे बाय डे देखेंगे आपका अपने इमोशंस पे, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल आ रहा है. जितना ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं. ओके, एंड ऑल एक्सपीरियंसेस आर लेसन्स, गुड और बैड, सब लेसन्स हैं. सो वो लेसन्स लेके आप बहुत ज़्यादा, आई फील वही मैंने कहा था, अपनी एनर्जी आप बहुत ज़्यादा सेंटर्ड रखना सीख रहे हैं. जजमेंट, क्लियर जजमेंट रखना सीख रहे हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ब्लैक है, क्या वाइट है. ग्रे जोन अब आपको पता है, दैट डजंट वर्क. ना इधर के ना उधर के, ये चीज़ नहीं चलेगी. कन्फ्यूजन वाला स्टेट नहीं चलेगा कि आई डोंट रियली नो. नहीं, यू हैव टू नो कि ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, सही है या गलत है मेरे लिए. सो यस, you are becoming the seeker of truth. That is what I feel. आपको सब कुछ फेयर चाहिए, बैलेंस चाहिए, आपको सच्चाई चाहिए, आपको अच्छाई चाहिए अपने में, अपने अराउंड, और कुछ और नहीं. आप कुछ एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, कोई और नॉनसेंस. सो दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग, दिस इज़ अ रीबर्थ. ये जो न्यू वर्जन में, बेटर वर्जन में अपने ही आप जो डेवलप हो रहे हैं, दिस इज़ कमिंग लाइक अ न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ. और पास्ट, बस देर विल बी दिस गोस्ट ऑफ द पास्ट कि ऐसा हुआ था, ऐसा मेरे रिएक्शंस होते थे, लेकिन अब नहीं. अब मैं अवेकेंड हूँ, अब मैं अवेयर हूँ, अब मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, अब मैं वाइजर हूँ. अगेन कोल्ड एंड डिस्टेंट, वही एनर्जी का प्ले है इस हफ्ते. बिल्कुल पूरा एनर्जी का प्ले है, जहाँ आप सीख रहे हैं अपनी एनर्जी प्रॉपर यूटिलाइज करना. सी यहाँ पर फोकस सही जगह डालिए, जहाँ इट मैटर्स, वेयर इट मैटर्स. ओके, अननेसेसरी ड्रामा एंड पॉलिटिक्स में एनर्जी डालना डज नॉट मैटर. उसका कुछ फ्रूट नहीं है, कुछ फल नहीं है, कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं है. बट यहाँ पर अगर काम पे फोकस करेंगे, अपनी तरक्की पे फोकस करेंगे, अपने इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे, हॉबीज़ पे फोकस करेंगे, सेल्फ केयर पे फोकस करेंगे, स्किल सेट को डेवलप करने में फोकस करेंगे, उसका फ़ायदा है. ओके, सो एनर्जी डालनी है तो उस डायरेक्शन में डालिए, बिकॉज अदरवाइज इट्स जस्ट वही अननेसेसरी चीज़ों पे एनर्जी विल बी वेस्टेड, एंड आप अल्टीमेटली डिससेटिस्फाइड होंगे कि किया क्या, टाइम कहाँ निकल गया, वक्त का पता ही नहीं चला. इतने साल मैंने कुछ अननेसेसरी लोगों के बीच, सिचुएशंस के बीच, उन्हीं को सुलझाने में, उनकी उलझन सुलझाने में, और वो और उलझाते गए मुझे भी. सो उसी में मैंने वक्त बिता दिया. सो आई फील वो उस चीज़ को अवॉइड करना है, एंड अपने काम पे फोकस करना है, अपने गोल्स पे फोकस करना है, अपनी सोच बिल्कुल सॉर्टेड रखनी है, अपनी विजन, वहाँ से स्टेबिलिटी विल बी योर्स. ओके, यहाँ धीरे धीरे आप वो स्टेबिलिटी बिल्ड करना शुरू करेंगे जब आपकी ये सेंटर्ड अप्रोच होगी, फोकस्ड माइंडसेट होगा, सही चीज़ों पे एनर्जी चैनलाइज होगी, तब जाके ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग लेआउट होगी, एंड उस पे आप अपना फ्यूचर बिल्ड करेंगे. देन यू कांट गो रॉन्ग. ओके, फिर सब सही जाएगा.
क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है, आप क्लैरिटी से आगे बढ़ रहे हैं। होल्डिंग ऑन, कांट लेट गो। सो कुछ लोगों को इस नए माइंडसेट के साथ, अगर कुछ लोगों को आप पीछे छोड़ना चाह भी रहे हैं, आई फील वो लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं, वो नहीं छोड़ने देंगे। सो यस, ये भी एक चैलेंज है कि किसको आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, लेकिन वो रिश्ता क्या है, वो पर्सन कितना मायने रखता है, एंड उस पर्सन के लिए आप कितना मायने रखते हो। ओके, सो आप अगर रियलाइज़ कर रहे हो कि नहीं, ये लोग हैं, ये सर्टन फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनसे मेरी वाइब्रेशन अब मैच नहीं हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, सो अब मुझे दूर रहना है। लेकिन आई फील ये लोग, ये एनर्जीज आपसे दूर नहीं रह सकते। सो ये भी, लाइक आई सेड, इट विल पोज लाइक अ चैलेंज। अब आप कितनी ग्रेसफुली, ये भी कितनी वाइजली हैंडल करते हैं इस सिचुएशन में, ये भी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाएगा। ओके, हाउ यू हैंडल। वी हैव द की, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। सो आप अच्छे से हैंडल कर रहे हैं एरीज। जो भी चैलेंज आपको लग रहा है रिश्तों में, सिचुएशंस में, बहुत अच्छे से आप हैंडल करने वाले हैं। सो डोंट डाउट, ओवर द इयर्स जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, उसके बेसिस पे स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, और वो चेंजेस आप अब प्रूव करेंगे कि यस, आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन। रेनबो, लवली, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। सो प्रॉब्लम थी, चैलेंज था, लेकिन अब जो है हाथी निकल गया है, बस पूंछ रह गई है। ओके, सो फ्रॉम हियर ऑन द जर्नी विल बी ईजी। सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स, मैंने क्या कहा था, ये कुछ लग रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स से ज़्यादा, इनफैक्ट फैमिली पॉलिटिक्स, रिश्तों में पॉलिटिक्स, रिश्तों की उलझन लग रही है। सो यस, इमोशंस इन्वॉल्व लग रहे हैं। सो यहाँ डेफिनेटली कुछ रिश्ते हैं, एंड लाइक आई सेड, ये रिश्ते आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप शायद कट ऑफ करने का मन बना रहे हैं, बट ये रिश्ते आपको नहीं छोड़ना चाहेंगे। दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, दे कांट डू विदाउट यू, उनका गुजारा नहीं है आपके बिना। सो यस, अगेन लाइक आई सेड, ये कैसे आप हैंडल करते हैं, ये चीज़ आप खुद देखेंगे, खुद हैरान होंगे कि वाओ, मैं अपने बेटर हायर वर्जन में कन्वर्ट हो रही हूँ, हो रहा हूँ। एंड धीरे धीरे प्रॉब्लम्स भी अब फेड आउट होते दिख रहे हैं। कलर सीम ब्राइटर, लाइफ सीम्स ब्राइटर। जब इमोशनल क्लैरिटी आएगी तो अपने आप दुनिया और सुंदर दिखने लगेगी। ओके, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।